अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सबसे खैर से होंगे, आप ज़िंदगी को भरपूर एंजॉय करेंगे। तो हमारी तैयारी जो है वो जारी है और उस वक्त जो है वो 6 क्लास के जो एमसीक्यूज़ हम कर रहे हैं साइंस के, तो इंशाल्लाह धीरे धीरे 7 क्लास के बीच जो एमसीक्यूज़ करेंगे और फिर उसके बाद जो है वो इंग्लिश की तरफ आएंगे और इंग्लिश का जो पोर्शन है वो शुरू करेंगे। तो आप सब दोस्तों की बहुत मेहरबानी कि आप सब सपोर्ट कर रहे हैं और इसी तरह जो है वो सपोर्ट करते रहें। तो ये जो क्वेश्चंस है वो सेम वही क्वेश्चंस जो इस बीके के पास पेपर्स में आए थे उस वही जो है वो हम लोग हल करवा रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं जो है ना एस बीके के जो पास पेपर्स है जो उसके क्वेश्चंस है वो भी आपके सामने इंशाल्लाह लाऊंगा और उनको शेयर करूंगा। तो हमारे साथ जुड़े रहें। आज के जो सवाल हमारे साथ एमसीक्यूज़ है वो ये है। पहला सवाल हमारे साथ है कि पैरासाइट्स क्या होते हैं। पैरासाइट्स वो जानदार होते हैं जो दूसरे जानवरों के जिस्म में रहते हैं और वहाँ से खुराक हासिल करते हैं। ऐसे जानदार पैरासाइट्स कहलाते हैं। ऐसे जानदार पैरासाइट्स किन जानवरों को कहा जाता है? ऐसे जानदार जो दूसरे जानवरों के जिस्म में रहते हैं और वहाँ से खुराक हासिल करते हैं, इसे पैरासाइट कहलाते हैं। ओस्ट कौन से जानवरों को कहा जाता है? ओस्ट उन जानवरों को कहा जाता है जो दूसरे जानवरों के जिस्म में रहते हैं। पैरासाइट जिस जानदार के जिस्म में पैरासाइट रहते हैं वो ओस्ट कहलाते हैं। मतलब जिस जानदार के जिस्म में जो कोई पैरासाइट्स रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? ओस्ट कहलाते हैं। उसके बाद है पैरासिटिज्म। पैरासाइट्स और ओस्ट के दरमियान ताल्लुक को जो है वो पैरासिटिज्म कहते हैं। जो पैरासाइट्स और जो ओस्ट है, पैरासाइट जो है वो दूसरे जानदारों के जिम्मे रहते हैं और ओस्ट जिस जानदार के जिम्मे पैरासाइट रहते हैं उसको जो है वो ओस्ट कहते हैं। तो ओस्ट और पैरासाइट के दरमियान जो ताल्लुक है उसको क्या कहते हैं? पैरासिटिज्म कहते हैं। उसके बाद है एटम। एटम क्या है? एटम जो है, एटम में 3 ज़रात होते हैं। पहला है प्रोटॉन, दूसरा है इलेक्ट्रॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन। अभी प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन इस पर जो है मस्बत चार्ज होता है। प्रोटॉन पर क्या कौन सा चार्ज होता है? मस्बत चार्ज होता है। उसके बाद है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूक्लियस के दोनों तरफ पाया जाता है। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? इस पर मंफी चार्ज होता है। ये 3 चीज़ें ध्यान रखें, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे जो है वो मस्बत चार्ज होता है, प्रोटॉन पे इलेक्ट्रॉन पे जो है वो कोई चार्ज नहीं होता और न्यूट्रॉन पे जो है वो मंफी चार्ज होता है। ये सवाल आया भी था। उसके बाद एलिमेंट क्या है? एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट जिसके तमाम एटम्स एक जैसे होते हैं, मसलन लोहा, सोना, चांदी, ये जो है वो एलिमेंट्स है। टोटल तादाद एलिमेंट्स की जो है वो 118 है। इनमें से कुदरती जो है 92 है, मतलब 92 है। लेबॉर्ट्री में बनाए गए 26 है। ये क्वेश्चन भी आया था कि टोटल एलिमेंट्स की तादाद जो है वो कितनी है, तो वो 92 है और 26 जो है वो लेबॉर्ट्री में बनाए गए, तो टोटल जो है वो 118 है। वैसे कुदरती तौर पर पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स उनकी तादाद 92 है। ये सवाल आया भी था। उसके बाद है हमारे साथ अमल तसीद या सबलिमेशन। सबलिमेशन ठोस एशिया के गर्म होने पर बराह रास्त गैस की हालत में तब्दील हो जाने के अमल को क्या कहते हैं? सबलिमेशन कहते हैं। जब हम सख्त एशिया को जो गर्म करते हैं और वो गैस की हालत में तब्दील हो जाते हैं तो उसको जो है सबलिमेशन कहते हैं। एक दरख्त से पैदा होने वाले ऑक्सीजन 36 बच्चों को सांस लेने के लिए काफ़ी। ये सवाल भी आ सकता है कि एक दरख्त जो है वो कितने लोगों को जो है, बच्चों को नहीं, लोगों को जो ऑक्सीजन फराहम कर सकती है, तो 36 लोगों को ऑक्सीजन फराहम कर सकती है। उसके बाद हमारे साथ है एलियम। एलियम ये भी तकरीबन ज़्यादातर आया भी था पिछली मरतबा। एलियम कौन सी गैस है? ये हल्की सी गैस है जो सीमे गुब्बारों में भरी जाती है। ये बिल्कुल आया था कि वो कौन सी गैस है जो गुब्बारों में भरी जाती है, तो एलियम है, ठीक है। ये सवाल पिछली मरतबा भी आया था साइंस के पोर्शन में कि वो कौन सा गैस है जो गुब्बारों में भरा जाता है, तो वो एलियम है, ठीक है। उसके बाद सोलवेंट। सोलवेंट क्या है? सोल्यूशन का वो चीज़ जो कम मकदारों में मौजूद होता है, सोलवेंट कहलाता है। सोलेट। उसके बाद सोलवेंट क्या है? सोल्यूशन का वो जुज़ जो ज़्यादा मकदार में मौजूद होता है, सोलवेंट कहलाता है। उसके बाद हमारे साथ है डायल्यूट सोल्यूशन। डायल्यूट सोल्यूशन कौन सा है? ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोलवेंट की अलशुदा मकदार कम होती है, डायल्यूट सोल्यूशन कहलाती है। और उसके बाद हमारे साथ है कंसंट्रेट सोल्यूशन। ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोलवेंट की अलशुदा मकदार ज़्यादा होती है, उसे कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कहा जाता है। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमको बताए थे, ओस्ट, पैरासाइट्स, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और उसके बाद जो है वो एलिमेंट्स की तादाद, और उसके बाद एलियम। ये 3, 4, 5 सवाल थे, ये सवाल हैं। इनको जो है कोशिश करें कि इनको याद कर ले। एलियम को याद कर ले कि एलियम कौन सा गैस है जो बारूद में भरा जाता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे जो है वो मंफी चार्ज होता है। प्रोटॉन पे कौन सा होता है? प्रोटॉन पे मस्बत चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन पे कौन सा होता है? उस पर कोई चार्ज नहीं होता। और जानदार जिसके जिस्म में रहते हैं उसको पैरासाइट कहते हैं, ओस कहते हैं। और पैरासाइट जो दूसरे जानवरों के जिस्म में जो है वो रहते हैं। और कुदरती जो एलिमेंट्स उनकी तादाद 92 हैं। ये कुछ 5-6 सवाल इंतहाई इंपॉर्टेंट सवाल, इनको याद कर लिए क्योंकि मेरे पिछले मरतबा भी जो है वो आए थे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर ले। आप लोगों की सपोर्ट का इंतहाई ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और आगे इंशाल्लाह जैसे 6-7 क्लास तक पोर्शन साइंस का मुकम्मल हो जाता है तो मैं इंग्लिश की तरफ जाऊँगा और इंग्लिश पे जो है वो काम करूँगा। तो आप सब लोगों की इंतहाई ज़्यादा मशकूर हूँ और सपोर्ट करने का। थैंक यू एंड